आज हमारे साथ हैं बीनू जी, और जो कि लिखने का शौक़ रखती हैं। और ममता काले जी के साथ मैंने आपको देखा और उनसे ही बातचीत के दौरान मैंने जाना कि आप बहुत सुंदर कविताएं लिखती हैं। और आपकी अभी जो किताब गुमनाम प्रेमिकाएं आई है, तो मन हुआ कि बीनू जी से उनके इस लेखन यात्रा की तरफ, और वो अभी हाल ही में क्या कर रही हैं। एडिशनल कमिश्नर इनकम टैक्स है, और कहाँ अलग फील्ड और बिल्कुल ही लिखने का आपका बिल्कुल अलग फील्ड है। तो ये लिखने का शौक़ कैसे पैदा हुआ? बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझसे बातचीत करने के लिए। लिखने पढ़ने का शौक़ कह सकते हैं बहुत पुराना है। जब से हिंदी साहित्य से हम लोग कहते हैं ना, हाई स्कूल इंटर में ही हमारा परिचय तो हो ही जाता है, तो तब से ही मुझे साहित्य से कुछ अलग सा लगाव सा था। और तभी से हम लोग प्रेमचंद, कबीर, जयशंकर प्रसाद, मीराबाई, तमाम लेखकों को, साहित्यकारों को पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद जब हम उच्चतर शिक्षा में आते हैं तो फिर अलग स्ट्रीम की पढ़ाई करी हमने, लेकिन साहित्य का जो एक लगाव था, साहित्य से जो प्रेम था, वो कभी ख़त्म नहीं हुआ। और फिर मैं हिंदी साहित्य को और दुनिया के और तमाम साहित्य से भी मैं जुड़ती गई, मैं पढ़ती गई। और नौकरी में आने के बाद भी वो जो एक शौक़ था वो हमेशा ज़िंदा रहा। साहित्य से मैं चूँकि थिएटर भी करती थी जब मैं अपने पढ़ाई के दिनों में, कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप। जी, तो साहित्य से और रंगकर्म साहित्य की एक विधा के रूप में ही माना जाता है। एक दूसरे की पूरक हैं, कह लीजिए। जी, कह लीजिए, दूसरे जुड़े हुए हैं। तो मैं रंगकर्म भी करती थी और साहित्य से ऐसे जुड़ी थी। तो नौकरी में आने के बाद रंगकर्म थोड़ा मेरा कम हो गया क्योंकि समय की व्यस्तता हो गई। तो फिर वो जो समय मेरे को मिला नौकरी के बाद, तो वो मेरे अपने शौक़ को मैंने दिया। और मुझे पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो मैं दुनिया के तमाम क्लासिक्स को मैंने पढ़ा और पढ़ना चाहती हूँ। और जो आज के लेखक लिख रहे हैं या जो क्लासिक्स हैं, जो हिंदी साहित्य है और हिंदी भाषा के अलग साहित्य हैं, जो अनुवादित होकर हमें उपलब्ध है, तो मैंने उनको भी पढ़ा। सब कुछ मैं पढ़ती रहती हूँ। पहली कविता कब लिखी थी आपने? इस तरह से कहा जाए तो वो तो फिर जब हाई स्कूल इंटर हम लोग में पढ़ाई करते हैं तो ही कुछ लिखना, मैंने अपना एक रजिस्टर बना लेते हैं, डायरी, छोटे बच्चे जैसे, तो कुछ लिखना शुरू कर दिया था और वो एक शौक़ के रूप में चला। तो कविताएं संभाली रही, अब तक संभाली रही, या बचपन की कुछ तो खो गई या कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ें अभी भी रखी हुई हैं जिसमें अभी बचपना और मासूमियत है। तो पहली कविता याद है आपको? मुझे तो बिल्कुल नहीं, इसमें नहीं याद है, लेकिन बाद में आगे चल के फिर मैंने इस अपने शौक़ को ज़िंदा रखा और मैंने कुछ लिखने की कोशिश की। तो इधर बीच मैंने पिछले 6-7 सालों में, 10 सालों से जो भी लिखा मैंने, उसको मैंने एक संकलन तैयार किया और गुमनाम प्रेमिकाओं के नाम से ये प्रकाशित हुआ, अनामिका प्रकाशन दिल्ली से। और तो पहला आपका जो गुमनाम प्रेमिकाएं आया, यानी इसकी जो यात्रा है वो 8 से 10 सालों की यात्रा है, जिसने पुस्तक का रूप धारण किया। 8-10 सालों के निरंतर लेखन में के बाद आपने ये पहली पुस्तक आपकी गुमनाम प्रेमिकाएं। इसके लिए तो आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं चाहूँगी कि आप कुछ कविताएं हमें सुनाएं। जी, मैं गुमनाम प्रेमिका जो हमारी कविता है, जिस नाम से मैंने कविता का किताब का शीर्षक है उसी नाम से। तो आपने ये शीर्षक क्यों रखा? एक्चुअली हाँ, क्योंकि इसी नाम से जो है कि मेरी कविता है, और ये नाम भी मैंने हमारी ममता काले मैडम से इस पर हमने चर्चा की थी। तो मैडम को ये कविता बहुत पसंद आई थी, तो उन्होंने कहा थी कि तुम इसी को शीर्षक में लेके आओ। और ये बहुत ही मर्मस्पर्शी लग रही है और पाठक को ये आकर्षित भी कर रही है। वाकई ये टाइटल जो है अपने आप में एक तो बुक को सार्थक करता है जी। और ये प्रेमिकाएं और गुमनाम प्रेमिकाएं, जिनकी शायद कभी कोई बात भी नहीं करता, अगर कोई प्रेमी याद भी करता होगा तो मन मन में याद करता होगा, तो उन सभी गुमनाम प्रेमिकाओं का एक उपहार आपकी तरफ से गुमनाम प्रेमिकाएं। उपहार क्या कह सकते हैं, मतलब ये अब एक स्मृतियाँ होंगी लोगों की, बिल्कुल सब जोड़ पाएंगे, या अपने उनके अनुभव, एहसासात होंगे जिससे वो अपने आप को जोड़ पाएँ, सभी के दिल में जोड़ पाएंगे। जी ज़रूर। गुमनाम प्रेमिकाएं कहाँ ढूंढी जानी चाहिए? महाद्वीपों के किस किनारे पर, पूर्वी या पश्चिमी? क्योंकि अलग अलग हैं दोनों। एक किनारे है गर्म हवाएं तो दूसरी ओर ठंडी, एक तरफ है ज्वालामुखी तो दूसरी तरफ बर्फ के पहाड़। किन जंगलों, पहाड़ों, तराई, घाटी या खाई में
गुम हुई प्रेमिकाएं कहीं नहीं छोड़ती कोई चिन्ह, न किताबों के वर्क पर, न हाशिए पर, न शब्दों में, न पंक्तियों के बीच खाली पड़ी जगहों में। किसी ने नहीं देखी इनकी सूरत, न सीरत, न चेहरा, न आवाज। कैसे संभव हुआ ये, जबकि दूसरी पृथ्वी भी नहीं जहां बस जाने का अंदेशा हो। वो अपने साथ क्या क्या लेकर विलुप्त हो गई, किसके महापाप, किसका महापुरुषत्व। आंगन की हरियाली, धूप, हवा, पानी, सब मौजूद है बेवजूद के। इसके बावजूद हर सिंगार अक्टूबर में खामोश झड़ता सितंबर को याद करता हुआ। दिन बीतता है घड़ी की सुइयों और चांद सूरज को निहारते हुए। कहाँ जा सकती हैं वो? पेड़, हाँ, पेड़ों की जड़, पत्ती, तने या हरियाली छांव में शायद प्रेमिकाएं यहाँ छुप गई हैं। या कि शाम की कुनमुनाई ठंडी हथेली में जलते आंसुओं को थामे पुतलियों के पीछे, सुबह की बाहों में ठंडी खामोश ऊष्मा आंसुओं में भी होती है। ऊष्मा आंसुओं में भी होती है। ये सिर्फ प्रेमिका महसूस करती थी। अब कोई नहीं जानेगा ये रहस्य। प्रेमिका एक विलुप्त प्रजाति है।